हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 के लिए वॉलीबॉल का चैप्टर कॉमन है और जिनके रूल्स भी सबके लिए एक ही है। इसलिए ये ध्यान रखना कि 9th स्टैंडर्ड वाले ऐसा नहीं समझे कि हमारी बुक में नहीं है। रूल्स आपकी बुक में भी दिए हैं, वो पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले गेम्स के रूल्स में इनका जो पॉइंट्स कैलकुलेशन है इसके बारे में मैं बताऊँ। पॉइंट्स और सेट। तो सबसे पहले 25 पॉइंट्स का एक सेट होता है, जिनमें जब तक 2-2 पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता तब तक गेम्स आगे चलती रहती है। जैसे कि 25 का सेट है तो 24-24 दोनों टीम को हुआ तो फिर 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, 26-24 या तो 27-25, ऐसे आगे जब तक चलता है तब तक चलता रहेगा। सेट आपका जो है वो बेस्ट ऑफ 5 भी हो सकता है और बेस्ट ऑफ 3 होता है। बेस्ट ऑफ 3 है तो 3 सेट में से 2 सेट जीतना ज़रूरी है, और बेस्ट ऑफ 5 है तो 5 में से 3 जीतना ज़रूरी है। दूसरी बात कि दोनों टीम जब 2-2 सेट जीत जाती है तो 5th सेट वो डिसाइडिंग सेट हो जाता है, और डिसाइडिंग सेट 15 पॉइंट का होता है। ये बरोबर याद रखना। दोनों टीम 2-2 सेट जीतती है तो 5th सेट डिसाइडिंग सेट माना जाता है, वो 15 पॉइंट का आता है, और इनमें भी 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। यदि 14-14 दोनों को हुए तो 2 पॉइंट का डिफरेंस हो जाए तब तक गेम्स आगे चलेगी, लाइक दिस 16-14, 17-15 वैसे। लेकिन लास्ट सेट जो डिसाइडिंग सेट है उसमें 8 पॉइंट जब होते हैं, 8 पॉइंट जब होते हैं तब ग्राउंड चेंज करना है। कोर्ट चेंज करके आप जीतने प्लेयर जहाँ से जैसे है वैसे ही हम गेम आगे शुरू करेंगे। दूसरा सर्विस रिलेटेड रूल्स है कि फर्स्ट और फिफ्थ सेट में टॉस किया जाता है फिर से, और बाकी के जो सेट है उसमें आपकी जो सर्विस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। यानी कि पहले जो टॉस जीता है उसने सर्विस की है तो नेक्स्ट टाइम जिसने टॉस हार गए थे वो सर्विस करेंगे। लेकिन फर्स्ट सेट और फिफ्थ सेट में तो फिर से टॉस किया जाता है और गेम में जो जीता है वो सर्विस करेगा, टॉस जीता है वो। दूसरी बात, लाइनअप फॉर्म्स जो आता है इसमें सर्विस ऑर्डर को रिकॉर्ड किया जाता है कि आप कौन प्लेयर सर्विस करता है। सर्विस करने के लिए भी रूल्स है कि जब विसल बजती है तो 8 सेकंड, बराबर याद रखना, 8 सेकंड में आपको सर्विस करनी है। इससे ज़्यादा हुआ तो आपकी सर्विस गई। दूसरी बात, बॉल को हवा में उछालना है, टॉस करना है, फिर फटकारना है, डायरेक्ट हाथ में से फटकारना नहीं है। सर्विस किया हुआ बॉल है वो नेट के नीचे से नेट में एंटेना को टच होता है तो फाउल माना जाएगा, और सर्विस करते वक्त जो एंड लाइन होती है वो एंड लाइन को आप टच कर देते हैं तो भी फाउल माना जाएगा। इसके बाद बॉल और प्लेइंग द बॉल, तो कोई भी प्लेयर अपनी टीम वाला 3 बार अपनी टीम के खिलाड़ी खेल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस 2 टाइम टच नहीं कर सकते हैं। इसमें याद रहे कि ब्लॉकिंग के अलावा जो ब्लॉकिंग करते हैं तो ब्लॉकिंग किया हुआ खिलाड़ी या दूसरा खिलाड़ी फिर से वो बॉल खेल सकता है। 2 टाइम्स आप ट्वाइस कंटिन्यूसली नहीं खेल सकते हैं। एक ही टीम के 2 या 3 खिलाड़ी एक साथ बॉल को टच करते हैं तो वो टच माना जाएगा, लेकिन ब्लॉकिंग के सिवाय। दूसरी बात, यानी कि 2 प्लेयर साथ में खेल देते हैं
तो भी फाउल होने की शक्यता हो जाती है, 2 टच माना जाएगा। और बॉल को नेट के ऊपर जब तक है तब तक आप अपने कोर्ट में 3 अटेम्प्ट के दौरान सामने पहुंचा सकते हैं। लेकिन बॉल यदि थोड़े क्षण के लिए भी किसी के हाथ में रहता है या बॉल स्कूपिंग करता है यानी कि हाथ से उछालता है, पुशिंग करता है या कैरिंग करता है, तो फाउल माना जाएगा। इसके बाद स्मैशिंग या ब्लॉकिंग के रूल्स है कि फर्स्ट रो में यानी कि आगे नेट के पास की रो में जो प्लेयर है वो कोई भी हाइट पर वो स्मैशिंग और ब्लॉकिंग कर सकते हैं। पीछे की लाइन में जो 3 प्लेयर होते हैं वो नेट के ऊपर स्मैशिंग कर सकते नहीं हैं, लेकिन इनके रूल है कि पीछे की रो वाले तीनों खिलाड़ी में से कोई भी खिलाड़ी जो अटैक लाइन है उसको जंप मार के क्रॉस करते हैं, स्मैश कर देते हैं, इसके बाद ही वो आगे आ सकते हैं। डायरेक्ट आगे आके वो स्मैशिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नेट के ऊपर सामने के कोर्ट में जब तक बॉल है तब तक आप उसको खेल सकते नहीं हैं। ब्लॉकिंग में कोई भी खिलाड़ी यदि पार्ट लेता है तो वो दूसरी बार वो बॉल को टच कर सकता है, उसका फर्स्ट टच माना जाएगा। ब्लॉकिंग के दौरान सामने नेट पर जो सेट किया हुआ बॉल है उसको आप खेल सकते नहीं हैं। ब्लॉकिंग के बाद कोई भी टीम 3 अटेम्प्ट कर सकती है और पहुंचा सकती है। ब्लॉकिंग के द्वारा जो बॉल मैदान से बाहर जाता है तो फाउल माना जाता है, और सर्विस किया हुआ जो बॉल होता है जब सर्विस करते हैं तो उसको ब्लॉक कर सकते नहीं। याद रहे कि सर्विस किए हुए बॉल को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। फिर नेट के पास क्या भूल होती है कि जो बॉल एंटेना या नेट को टच होता है तो फाउल माना जाता है। ये चालू गेम्स के दौरान खिलाड़ी नेट को स्पर्श करता है तो फाउल। दोनों टीम के खिलाड़ी एक साथ नेट को टच करते हैं तो जिस टीम की सर्विस होगी उस टीम को दोबारा सर्विस माना जाएगा। इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉमन पॉइंट माना जाएगा, उसको कॉमन भूल मानी। और सर्विस के गेम के दौरान सेंटर लाइन को कोई भी क्रॉस करता है, सेंटर लाइन नेट के नीचे एक लाइन आता है उसको, तो भी फाउल माना जाएगा। इसके बाद प्लेयर की पोजीशन जो है या रोटेशन जो है उसके रिलेटेड, तो सर्विस करने के लिए जो भी बॉल रखता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी को मैदान में रोटेशन क्रम के मुताबिक ही खड़े रहना पड़ता है। नेट के पास में 3 खिलाड़ी आगे की हरोड़ में और 3 पीछे की हरोड़ में होते हैं। सर्विस होने के बाद कोई भी प्लेस पर आप जा सकते हैं। सर्विस जब चेंज होती है तो क्लॉक वाइज घड़ियाली जो कांटे होते हैं उसकी दिशा में आप अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। सर्विस के दौरान दोनों टीम के खिलाड़ी यदि राइट पोजीशन में नहीं होते हैं तो गलती मानी जाएगी, और पोजीशन की भूल की बदल वो अपनी सर्विस घुमाते हैं और सामने वालों को सर्विस दी जाती है। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड रूल्स। तो टीम ने प्लेइंग प्लेयर 6 होते हैं, 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। एक साथ एक से ज़्यादा खिलाड़ी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेट की शुरुआत में खिलाड़ी अपने जगह पर दूसरे खिलाड़ी को रख सकता है, और जिस जगह से उसका सब्स्टिट्यूट हुआ है वो जगह पे फिर से भी आप उसी सेट में चेंज कर सकते हैं। रूल के मुताबिक कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद कोई भी प्लेयर इंजर होता है तो 12 प्लेयर के अंदर से कोई भी खिलाड़ी एंटर हो सकता है। कोई भी
टीम विदाउट परमिशन सब्स्टिट्यूशन करती है तो उसका रूल्स के मुताबिक उसकी सर्विस जाएगी और सामने को सर्विस मिलेगी। और दूसरी बात, रूल्स के मुताबिक कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद कोई रेफरीज जो होते हैं वो उसको लगे कि इनकम्प्लीट है तो वो टीम में से बाहर कर सकता है। और टीम में 6 से कम प्लेयर हो जाते हैं तो वो टीम को हार मान दी जाती है, यानी कि खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके बाद टाइम आउट रिलेटेड जो है रूल्स, तो कैप्टन या कोच जब गेम्स रुकी है या बॉल दूर बाहर गया है तो उस वक्त वो टाइम आउट मांग सकता है। दर एक सेट में, यानी कि 5 सेट हो या 3 सेट हो तो एक सेट में 2 बार 30 सेकंड का टाइम आउट मिलता है। टाइम आउट के दौरान कंपलसरी प्लेयर्स को ग्राउंड से बाहर जाना है। बाकी गेम्स में क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर रहते हैं, वॉलीबॉल में ग्राउंड से बाहर जाना है। दूसरी बात, कोई भी प्लेयर इंजर होता है तो रेफरी गेम्स बंद कर सकता है और फिर से जहाँ से रुकी हुई वहीं से सर्विस देकर गेम शुरू कर सकता है। कोई भी इंजर खिलाड़ी का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है तो 3 मिनट का टाइम दिया जाता है और 3 मिनट में वो रिकवर हो जाता है तो गेम वहीं से शुरू होती है, नहीं तो टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 2 सेट के बीच में 3 मिनट का विराम समय दिया जाता है। तो उस वक्त तो हर एक सेट के बाद तो ग्राउंड चेंज करना ही होता है, लेकिन 2 सेट पूरे होते हैं तो 3 मिनट का उसका विराम दिया जाता है। और रोटेशन जो है वो ही रहेगा, जैसा है वैसा ही। लास्ट 5th सेट यदि डिसाइडिंग सेट बनता है, निर्णायक सेट बनता है, तो 8 पॉइंट जिसके होते हैं उसके बाद जितने प्लेयर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ग्राउंड चेंज करना पड़ता है। फिर लिब्रो खिलाड़ी के लिए रूल्स है कि आप 12 खिलाड़ी में से किसी एक खिलाड़ी को लिब्रो खिलाड़ी बना सकते हैं। लिब्रो का मतलब होता है कि वो स्पेशल डिफेंसिव प्लेयर माना जाता है, जो आपका टीम को कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसको ला सकते हैं। लिब्रो का यूनिफॉर्म दूसरे से अलग होगा। कोई भी इंजर खिलाड़ी की हो तो परमिशन लेने के बाद वो गेम्स में आ सकता है, लेकिन बाकी की जो इवेंट्स है उसमें नहीं आएगा। लिब्रो कैप्टन नहीं हो सकता है, सर्विस नहीं कर सकता है और स्मैशिंग भी नहीं कर सकता, ब्लॉकिंग भी नहीं कर सकता है। तो गेम्स की शुरुआत से पहले जब पंच की परमिशन के बाद वो निश्चित जगह होती है वहीं से वो आ जा सकता है, कभी भी वो आ जा सकता है, ऐसा उसका रूल्स है। और लेकिन स्मैशिंग, ब्लॉकिंग और सर्विस नहीं कर सकता है। इसके बाद है आप कंप्लीट मिसकंडक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो गैर वर्तणूक के दौरान आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले वार्निंग दी जाएगी जिसकी नोट डाउन स्कोर शीट में की जाएगी। बार बार आप गलती करते हैं तो आपको गेम्स में से बाहर भी किया जाएगा या एक सेट के लिए बाहर किया जाएगा। यदि आपका अग्रेसिव या ऑफेंसिव बिहेवियर है तो आपको गेम से बाहर किया जाएगा और बाकी के गेम्स में आप नहीं खेल पाओगे। लेकिन अच्छे संचालन के लिए जो मेन रेफरी होते हैं वो कभी कभी अलग अलग रंग के कार्ड्स बताकर भी आपको इन्फॉर्म करते हैं। जैसे येलो कार्ड हो तो आपको वार्निंग दिया जाता है, रेड कार्ड हो तो आपको पूरी स्पर्धा के लिए बात किया जाता है या पूरे टूर्नामेंट के लिए आपको रेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है चैप्टर। थैंक यू। और MCQ है वो नोट डाउन कर लेना। 9th वाले भी आपको समझ में आ गया होगा। 10th, 11th, 12th सबके लिए चैप्टर था। धन्यवाद।